नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। कुछ दिन पहले ही मैंने फेलो ट्रैवलर्स के एपिसोड 1 का थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन किया था हिंदी में, तो उसी सीरीज़ के दूसरे एपिसोड को आज मैं आपके सामने लाने के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ। तो जहाँ तक हमने देखा कि फर्स्ट एपिसोड में हॉक का टीम बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आ गए। उन लोगों में थोड़ा सा इंटीमेट रिलेशनशिप भी हो गया और हॉक ने 80s में आकर फिर से एक बार टीम से मिलने का ठान लिया है और उसने कॉल भी किया था। पूरी रात वो बैठा रहा लेकिन कॉल नहीं आया। जब सुबह वो उठकर जाने के लिए तैयार हुआ तो फ़ोन बज उठा और वहाँ पर ख़त्म हो गया एपिसोड 1। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फ़ोन आया, कोई बात भी हुई और फिर से फ्लैशबैक पे ये लोग पहुँच गए 50s में, जहाँ पर उन दोनों का रोमांस बहुत ऊंचाई तक पहुँच गया था। इन लोगों का रोमांस कम होता है और फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा होता है। तो दूसरे एपिसोड के शुरुआत में ही हमें ये सब कुछ दिखाया जाता है और फिर इन दोनों का जब ज़्यादा इंटीमेसी ख़त्म हो गया तो इन दोनों को हम देखते हैं कि एक बेड पर वो दोनों लेटे हुए हैं और कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मेरी के बारे में भी बात कर रहे हैं क्योंकि मेरी के साथ जो अच्छा फ्रेंडशिप है टीम का बन चुका था और इसी के बारे में वो हॉक से बात कर रहा था। तो हॉक ने उसे बोला कि कोई बात नहीं टीम, वो तुम्हें वैसे तरीके से नहीं चाहेगी। तब टीम ने बोला कि तुम्हें पता है मेरी तो एक लेस्बियन है। हॉक ने बोला कि हाँ ठीक ही है पर मुझे पता है। तब टीम को बहुत धक्का लगा कि अरे हॉक उसके बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी उसने कुछ नहीं बोला। तो तब हॉक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोलती है जो हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए, लूज लिप्स सिंक शिप्स। इधर आपने मुंह खोला उधर आपकी नैया डूब गई, यही होता है। और फिर हॉक रोमांटिक मूड में सीधा चला जाता है टीम के पास और उसके चेस्ट में बहुत सारे किस करते हैं और उसके चेस्ट पे सर रखकर सो जाते हैं। तब टीम उसके सर पे हाथ फहराते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी इस जिंदगी से प्यार है, ऐसे छुपा छुपाई जिंदगी से। तब हॉक बोलता है कि उसका कोई एक प्लान है, वो अगले 5 सालों के भीतर यूरोप में कहीं पर ट्रांसफ़र कर लेना चाहता है और फिर जब वो वापस आएगा तो एक सागर के किनारे समुंदर किनारे वो एक अच्छा वाला बंगला खरीदेगा जहाँ पर उसका जो भी मन चाहे वो खाएगा, जिसके साथ भी चाहे वो इंटीमेट हो जाएगा। लेकिन इन सारे प्लान के बीच में हॉक भूल गया कि एक इंसान है जिसके छाती के ऊपर वो सर रख के सो रहा है और उसे सारी बात बता रहा है। उसका नाम लेना वो भूल गया। उसके सारे प्लानिंग में टीम कहीं नहीं है। टीम को शायद बुरा लगा, शायद नहीं लगा, क्योंकि टीम तो तब तक जान चुका था कि हॉक का नेचर कैसा है। उसने कुछ नहीं बोला पर हॉक ने बोला कि बाय द वे ये मेरा सीक्रेट प्लान है। तब टीम ने बोला कि हाँ मैं तो अब तुम्हारा ये सीक्रेट प्लान हमेशा मेरे साथ कब्र तक ले जाऊंगा, जो कि उसने किया। उसने कभी भी हॉक का कोई भी सीक्रेट प्लान किसी के साथ शेयर नहीं किया। और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, फिर सो जाते हैं। और इसी सो जाने के बीच में वैसे तो टीम आधी रात को उठकर हॉक का घर छोड़कर अपने घर चला जाता था, लेकिन इस दिन दोनों के दोनों ही सो गए। जब नींद टूटी तो हॉक ने देखा कि उसके सामने उसका स्कीपी सोया हुआ है। हॉक को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग की बत्ती जल गई और उसने बोला कि अरे उठो उठो उठो, चलो 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 तैयार हो जाओ, मेरे घर से भागो। ऐसा कुछ करके टीम को भगा देता है और टीम बार बार पूछता रहता है कि मैं कब तुमसे फिर से मिलूँगा, कब तुमसे। उसे उसके पास उतना सवाल जवाब करने का टाइम ही नहीं है। इसी बीच वो अपना चश्मे को भूल कर चला जाता है। हॉक भी उसके चश्मे को लेकर आता है और टीम भी उसके दरवाजा खटखटाने जब आता है तो
दरवाज़ा खुल जाता है और टिम को अपना चश्मा मिल जाता है। लेकिन इसी बीच हॉक का एक पड़ोसी उसे देख लेता है। हॉक उसे बहुत ही अनफॉर्चुनेटली तरीके से बोल देता है टिम को जाते ही कि ये तो मेरा नया पेपर बॉय है। इसके बाद हॉक ने थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखा। टिम को समझ में नहीं आया कि हॉक उसे कहाँ पर मिलेगा। टिम बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहा था। हॉक के माँ हॉक से मिलने आई थी। उन दोनों के बीच में बातचीत हुई और टीम एक बार बात कर रही थी मेरी से, दोनों की रिसेस आवर में। तो मेरी ने बोला कि क्या तुम मेरे घर आओगे? मेरे घर में एक छोटा सा फ्रेंड्स के गेट टुगेदर है, छोटा सा पार्टी है। और ठीक तो रहे, बहुत ही भावुक स्वभाव के इंसान और हमेशा हॉक के प्यार में खोया हुआ। तो उसने बोला कि नहीं, हॉक शायद मुझे आज फ़ोन करेगा। लेकिन मेरी को तो पता था हॉक का नेचर, तो मेरी ने उससे अपना एड्रेस दे दिया। हॉक पूरे शाम इंतज़ार करता रहा। जब भी फ़ोन की घंटी बजी हॉक बाहर जाकर देखने लगा, कहीं ये, माफ़ कीजिएगा, टिम बाहर जाकर देखने लगा कि कहीं ये हॉक का फ़ोन तो नहीं है। हॉक का फ़ोन नहीं आया। वो इंतज़ार करता रहा और आखिरकार उसकी सब्र की बात टूट गई और वो सीधा चला गया मेरी के घर। और मेरी के घर जाकर पता चला कि मेरी का तो एक बहुत ही अच्छा वाला गर्लफ्रेंड है और स्टेडी गर्लफ्रेंड है, और वहाँ पर सारे लेस्बियन और होमोसेक्सुअल लोग भी हैं। वो दोनों बहुत मस्ती किया। और एक कैथोलिक बॉय है जो कि है एक गे, तो उसके साथ टीम की बहुत ही अच्छी बातचीत हुई और उसने बताया कि भगवान हमसे दूर नहीं होता है, भगवान मेरे पास है, आई हैव गॉड। ये सुनकर टीम को बहुत ही आश्चर्य हुआ। कहाँ वो गॉड को मतलब अवॉइड कर रहा था कि क्योंकि वो एक कार्नल रिलेशनशिप में है, और कहाँ ये लड़का ये होते हुए भी ये इतनी बड़ी बात कह गया कि आई हैव गॉड। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हॉक अपने घर में गया है, उस घर में जहाँ पर उसे कभी भी अपनापन नहीं मिला। हॉक के माँ ने तो हॉक को बहुत ही गले लगाकर स्वागत किया, लेकिन हॉक के और जो सारे मतलब मेहमान थे उन्होंने बार बार लूसी के बारे में पूछा, उसके पॉलिटिक्स के बारे में पूछा, वाशिंगटन में वो क्या कर रहा है इसके बारे में पूछा। हॉक थोड़ा सा एम्बेरस्ड होकर अपने घर चला गया, मतलब कि अपने कमरे में चला गया। और वहाँ पर ही हमें हॉक का जो पहला इंसान था हॉक के ज़िंदगी में उसको दिखाया गया, वो है केनी। केनी के साथ वो लोग टेनिस खेलते थे। और हॉक अब जाकर अपने पिता से मिलता है जो कि बिल्कुल ही मरने वाले थे। और अपने पिता से बातचीत करते हुए हॉक ने देखा कि उसके पिता उसे अब भी बहुत ही नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने, मतलब कि हॉक के पिताजी ने हॉक को देख लिया था ऑन नीज केनी के साथ इंटीमेट होते हुए, बहुत ही प्राइवेट मोमेंट पे। हॉक को ये बात उन्होंने फिर से सुना दिया और हॉक जल उठा, क्योंकि इंसान के अंदर ना अपमानित होने का एक लिमिट होता है, और वो लिमिट अब क्रॉस हो गया। तो हॉक ने सीधा बोल दिया कि मुझे बहुत ही बुरा लगा आपको मरते हुए देखकर, पर क्या करूं, मुझे कोई दया नहीं आती आप पर। जब वो बिल्कुल ही अपने घर से निकलने ही वाला था, तब हम देखते हैं कि हॉक की माँ आ जाती है और हॉक से बातचीत करता है। और बातचीत के दौरान हॉक बोलता है कि माँ मेरी ज़िंदगी में अभी कोई है। तो उसके माँ बहुत खुश होता है। अपने माँ से विदा लेकर हॉक यहाँ चला आता है, और यहाँ पर अकेला बेचारा टिम बेड पे लेटा हुआ कुछ सोच रहा है, उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक दरवाजे में खटखटाने की आवाज़ आई। टिम ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया, वो सुनना चाहता था कि उसने जो सुना वो सही है या फिर गलत है। लेकिन फिर से ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई। टिम ने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो देखा, अरे ये तो हॉक है। उसने पूछा कि तुम कैसे आए, कहाँ थे इतने दिन? हॉक ने बोला कि ये सारी चीज़ें कोई भी मैटर नहीं करता, क्योंकि आई एम होम नाउ। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, किस करते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं, एक साथ सो जाते हैं। दूसरे ही दिन हम देखते हैं कि मैकार्थी कॉन और रॉय कॉन और डेविड शाइन बातचीत करते हैं, और बातचीत करते हुए ये बोलते हैं कि जो सेनेटर स्मिथ है उन्होंने कहीं पर से अपना जो पल्स है वो
पा लिया है। और इधर एक हॉक के ऑफिस में फ़ोन आता है जो कि अदर लेडी उठाती है और वो सीधा मेरी को फ़ोन दे देता है। मेरी थोड़ा सा परेशान हो जाती है और हमें पता चलता है कि मेरी के घर में ये जो लोग हैं वो लोग छापे मारने वाले हैं, क्योंकि लोगों को शक है कि मेरी कोई एक कार्नल रिलेशनशिप में है, यानी कि मेरी एक होमोसेक्सुअल इंसान है और वो लेस्बियन है। मेरी के घर में छानबीन होता है। मेरी के गर्लफ्रेंड बहुत कैरोलिन बहुत डर जाती है। और जैसे तैसे करके पहला वाला जो उन लोगों का राउंड था वो उन लोगों ने पार कर लिया। पर जब टीम को पता चला तो टीम भागते हुए हॉक के पास पहुंचा। हॉक ने उसे जैसे तैसे घर के अंदर घुसा लिया और हॉक ने बोला कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा तुम लिखो। हॉक टीम से एक लेटर लिखवाता है कि कैसे वो दोनों मतलब कि बस कल्पनाओं में कि कैसे मेरी और टीम बहुत ही पास आ चुके थे, उन लोगों में इंटीमेट रिलेशनशिप था, लेकिन मेरी कैथोलिक नहीं था। तो हॉक ने ये रिश्ता तोड़ दिया एक चिट्ठी लिखकर। हॉक को बहुत बुरा लगा, इतना सारा झूठ हॉक को नहीं, माफ़ कीजिएगा, टीम को बहुत बुरा लगा इतना सारा झूठ लिखने के लिए। पर उसके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि हॉक तब तक बहुत गुस्सा हो चुका था कि क्यों तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम उन बंच ऑफ क्वियर्स के साथ रह रहे थे। तब टीम ने बोला कि तब तक तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे। तो इसके बीच उन दोनों में कहासुनी हो गई। टीम को बहुत गुस्सा आया तो उसने बोला कि आई डोंट अंडरस्टैंड यू, आई डोंट अंडरस्टैंड अस। ये बोल के वो घर से बस निकलने ही वाला था कि हॉक ने बोला, अरे तुम क्यों जा रहे हो, तुम तो रुक जाओ। टीम को और गुस्सा आ गया। उसने बोला कि क्यों रहूं मैं, 1 घंटे तुम्हारे साथ सेक्स करने के लिए रह जाऊं, मुझे नहीं रहना है। और एक आखिरी बात मैं तुमसे कह देता हूँ कि सेनेटर स्मिथ जोसेफ मैकर्थी के एनिमी लिस्ट के सबसे ऊपर है, ये बोलकर दरवाजे को जोर से बंद करके चला जाता है। हॉक टीम को इस बार नहीं रोक पाता है। फिर सेनेटर स्मिथ के घर में हॉक जाकर ये खबर देता है कि सेनेटर स्मिथ ना एनिमी लिस्ट के सबसे ऊपर है मैकर्थी के। तो स्मिथ बोलते हैं कि नहीं, मैं कुछ भी हाइड नहीं कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। तब एक हॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलता है जो कि हम सबको याद रखना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी में छुपाने के लायक कुछ ना कुछ होता ही है, हर इंसान के ज़िंदगी में ये होता है। और अगर उन लोगों को कुछ नहीं मिला तो वो लोग इन्वेंट कर लेंगे आपके ज़िंदगी से। बात को थोड़ा सा घुमाते हुए इधर उधर की बात करते हुए सेनेटर स्मिथ बोलते हैं कि कुछ दिन पहले मुझे किसी ने पूछा कि ईस्ट टाउन के सबसे एलिजिबल बैचलर हॉकिंस फुलर ने अभी तक क्यों शादी नहीं किया। तो हॉक स्माइल करके कुछ जवाब नहीं देता है और जैसे कि उसका आदत है, एक बार टीम के पास जाओ और एक बार लूसी के पास जाओ तो सीधा लूसी के पास जाकर ये वो इधर उधर की बातें करता है, जो कि बिल्कुल ही मतलब हमें दिखा देता है कि उसका क्या प्लानिंग है आगे चल के लूसी के साथ। वो लोग बच्चे का तक भी प्लान कर लेते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है 80s में कि हॉक वहाँ से निकलने ही वाला था कि कुछ यंगस्टर्स आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं, हेलो अंकल क्या बात है ये वो। तो हॉक बोलता है कि क्या तुम खुद को बुलेट प्रूफ समझते हो। तो वो लड़का बोलता है कि मैं हूँ बुलेट प्रूफ, और अगर मैं अपने पार्टनर्स के साथ नहीं होता तो तुम्हें थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए दे देता। तब हॉक ने बोला, देखो हम सोचते हैं कि हम बुलेट प्रूफ है, कभी कभी हम तो बुलेट प्रूफ हो जाते हैं, पर हमारे इस बुलेट प्रूफ होने के चक्कर में हमारे जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो हमेशा ही सरवाइव नहीं कर पाता है। ये कह के हॉक निकल जाता है उस मोटेल से, और जो कि सामने ही है टीम का घर। वो रास्ता क्रॉस करके टीम के बिल्डिंग के पास आता है, धीरे धीरे ऊपर आता है, दरवाजे को खटखटाता है। 3 नंबर का रूम है, रूम के बाहर जीसस क्राइस्ट का एक क्रूसिफिक्सन लगा हुआ है। भीतर से टीम की आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। टीम को लगता है कि ये मैगी है। तो वो इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि से मिलने के लिए टीम के बहन आए थे, जो बहन ने उसके सीधे मुंह पे बोल दिया कि एक आप ही रीज़न हो जिसकी वजह से मेरे भाई ने ज़िंदगी में किसी और से प्यार करने की हिम्मत तक नहीं किया।
क्योंकि उसे प्यार हुआ ही नहीं आपसे ज़्यादा किसी और से, और इस जिंदगी के लिए आप जिम्मेदार है। हॉक दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। टिम को बहुत अजीब लगता है। टिम सर को घुमाकर देखता है कि यह हॉक है। टिम को ना अच्छा लगा, ना बुरा लगा, ना वो एक्साइटेड फील हुआ, ना कि वो डिसअपॉइंटेड फील हुआ। उसने बोला कि पता है कि मेरे आईसाइट बहुत ख़राब है, तुम भी जानते हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अपार्टमेंट में अभी हॉकिंस कूलर खड़े हुए हैं। इसी बीच टिम की बहन आ जाती है और बोलता है कि क्या ये इंसान हमारे घर में डिनर खाएगा। ये सब बातें होते हैं। फिर टिम बोलता है कि तुम डरो मत। बाय द वे, यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है कि जो स्वेटर पहनकर एपिसोड 2 में बूढ़ा टिम को दिखाया जाता है, टिम की हालत बहुत ख़राब है। टिम की तबीयत बहुत ही टूट चुकी है। उतना प्यारा सा लड़का बिल्कुल कंकाल बन चुका है, टूटा फूटा इंसान बन चुका है। आपको देखकर डर लगेगा 80s के टीम को कि क्या हालत कर दी है। एक दिल टूटने वाले क्या हालत हो जाती है जब किसी का दिल टूटता है और जब किसी का एड्स होता है। हॉक सबके साथ डिनर कर लेता है और एपिसोड ख़त्म होने वाला होता है। और आगे हम मिलेंगे एपिसोड 3 में। हम देखेंगे कि आगे क्या हुआ है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।